अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत मौसम के अंदर मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी का वो जो एक मोटरवे से व्यू है, जो नज़ारा है, वो आपको साथ दिखा रहा हूँ। ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर एक एरिया है नीडरराड, जो 5 नंबर मोटरवे जो मशहूर तरीन है। जब उस पे से आप गुजर रहे होते हैं फ्लूगहाफन या एयरपोर्ट से पहले, तो ये वो एरिया है जिसमें बहुत सारी फर्में हैं, बड़े बड़े जो बिज़नेस की, जो ये देखें कितनी बुलंदो बाला इमारत हैं। इसके अंदर ये मुख्तलिफ कंपनियां हैं और ये नीडरराड का इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हैं या ब्यूरो स्टार्ट कह सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा ऑफिस हैं। अगर हम इस साइड पे फिर आगे चलते हैं तो ये 5 नंबर मोटरवे है। आगे आपको एक साइड पे एयरपोर्ट नज़र आएगा। आज 12 मार्च 2023 और दिन है संडे का, और आप देख सकते हैं मोटरवे के ऊपर आम तौर पे अगर ये वर्किंग डे होता तो इस वक्त बड़ा रश होना था, लेकिन क्योंकि संडे है इसके बावजूद यहाँ ये 5 नंबर मोटरवे वो है कि जिसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। मैं जैसे अब जा रहा हूँ तकरीबन 120 की स्पीड पे, मेरे पास से गाड़ियाँ गुजरेंगी ऐसे कि जैसे मेरी गाड़ी खड़ी है और दूसरे जो है वो देखें ना, ये अभी गई है। मेरा ख्याल है ये 160-70 पे होगी। बहरहाल ये नॉर्मल है जर्मनी में, क्योंकि यहाँ का जो कानून है इस चीज़ की इजाज़त देता है। मोटरवे के ऊपर बाज़ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ आप जितनी गाड़ी भगाना चाहें उसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि मौत की तरफ सफ़र जो अगर जितनी स्पीड आप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब अगर खुदा न खास्ता ये देखें सामने जहाज़ शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये मोटरवे के ऊपर से जो बहुत ही करीब यानी कि ज़मीन के नज़दीक जहाज़ जो लैंड करने वाला होता है उसके नज़ारे यहाँ अक्सर नज़र आते हैं, क्योंकि सामने एयरपोर्ट का रनवे है और जहाज़ मेरे साथ ये आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ियाँ जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रही हैं। मेरी स्पीड 120 है, लेकिन बहरहाल इधर तो जैसे मैंने आपको बताया 200, 250, 275, 300, जितनी ज़्यादा मोटर स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा वो भगा सकते हैं उसको। आज जो बात मैं करने लगा हूँ ये नॉर्मली करने वाली आम ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की। और मेरा अक्सर आप वीलॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं जो ज़ाती महसूस करता हूँ माशरे में जो बाज़ चीज़ें हो रही होती हैं उसके ऊपर अपना एक तज़किया, अपना एक बयान, तो उसका किसी पॉलिसी, कोई किसी जमाती पॉलिसी या कोई जमात की तरफ से या कोई निज़ाम की तरफ से नहीं होती है। मेरा एक ज़ाती प्राइवेट व्यू होता है इसके ऊपर। अगर कोई ये बंदा समझे कि ये पॉलिसी, ये नहीं। आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और सोशल मीडिया के अंदर ये जो मोबाइल है इसका बहुत बुनियादी किरदार है। हर इंसान के हाथ में मोबाइल है और उसके पास इंटरनेट है, और अमूमन व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरह के ये टिकटॉक आजकल काफ़ी चल पड़ा है। इसके ऊपर इंसान जो है ऑलमोस्ट उसका कोई बंदा आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो इसका एडिक्ट ना हो, यानी एडिक्शन जिसको कहते हैं, जिसका उसको कहते हैं कि नशा हो गया। आपने देखा होगा कि पहले किसी ज़माने में अगर ये जब ये चीज़ें नहीं थी, डॉक्टर के पास या कहीं अपॉइंटमेंट पे बंदे को थोड़ा वेट करना पड़ जाए टर्मीन या अपॉइंटमेंट से, बंदा तंग पड़ जाता था। बंदा कहते यार ये क्या है, हॉस्पिटल में रहना यानी एक अजाब था कि इंसान जो है बीमारी की वजह से दाखिल है तो अब वो उसका टाइम नहीं गुजरता। अब यह है कि इंसान की ज़िंदगी के ये जो सांस हैं उनमें से एक सांस ये मोबाइल है, मोबाइल की एडिक्शन है। अगर इंसान को ये मौका दिया जाए या एक चांस दिया जाए कि आप अपनी ज़िंदगी को 5 साल बढ़ा लें इन टोटल, या आप मोबाइल जो है अगर वो आप छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया को बंद कर देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी 5 साल बढ़ जाएगी। और अगर आप इसको नहीं छोड़ते तो वो इंसान हर जो है ना अक्सरियत वो ये 5 साल बढ़ा कम करना ज़िंदगी को
पसंद कर लेगा लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकेगा। इसी से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ये एक लिहाज से इंसान के हाथ में एक शैतान का एक हथियार है, शैतानी हथियार आप कह सकते हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको मिसयूज़ करना है, गलत इस्तेमाल करना है। इसके आप मिसाल गहरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अक्सर यंग जनरेशन जो गलत चीज़ें देखते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, क्योंकि कोई उनको पता है हमें देख नहीं रहा, जो उनके दिल में आता है वो। और इसमें फिर एक चीज़ जो है वो ये है कि बाज़ आप देखेंगे आजकल बुजुर्ग नुमा लोग, दाढ़ियाँ वाइट, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है और शक्ल से बड़े भले मानस लोग लगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्योंकि उनको ज़ुबान का मलका दिया है, बोलने का अंदाज़ दिया, वो इस मीडिया को, सोशल मीडिया को अपने गलीज़ अज़ाइम के लिए, अपनी खबीसाना हरकत के लिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं ताकि जो दूसरे लोग जिनको ये पैगाम या उनकी ये हरकत या उनके अल्फाज पहुँचे, वो इस चीज़ से मुतासर हों, और अगर कोई नेकी के रास्ते पर कायम है या अपना किसी ऐसी जमात से मुंसलिक है जिसके ऊपर उनका यकीन है कि ये खुदाई जमात है और खुदा का साया है उनके ऊपर, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि उस जमात से लोगों को मुतनफ़र करें, लोगों को दूर करें। ये इसकी मैं मिसाल देता हूँ, YouTube के ऊपर चैनल बना के बैठे हुए हैं, साथ उसका होता दो, एक ये है कि उनको सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, जिससे उनको डॉलर मिले, कमाई हो। और वो हो क्या रहा है, वो जो तेज़ दिमाग लोग हैं, जो चालाक लोग होते हैं दुनिया में, उनकी वो उनकी जकड़ में आ चुके हैं, उनके वो शिकार बन चुके हैं। वो बुज़ुर्ग जिनको खुद ये इस्तेमाल करना नहीं आना था, चलाना, उनको वो लोग जो दिमाग के शातिर हैं, जिनको पता है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिस पे आके लोग जो हैं वो जैसे मछली को पकड़ने के लिए दाना डालते हैं और मछली को मारती है, या किसी जानवर को, ऐसे ही वो शातिर ज़ेन अब एक बुजुर्ग नुमा शख्स जिसने ज़िंदगी गुजारी उसी जमात में तल्लुक़ रहा, जब उसने कोई गलत अपनी हरकत की वजह से या उसकी अपनी ज़हनी किसी क्या कहते हैं, कोई दिमाग के अंदर कोई चीज़ ऐसी आई कि जिससे उसको वो जमात से दूर हुआ, फिर जब उसके ख़िलाफ़ जमात ने एक्शन लिया, उसके अजीज़ व अकारब ये वो छोड़ गए, फिर उसके अंदर एक जिसको कहते हैं ना जलन पैदा होना, किसी चीज़ के साथ इंसान को जलाओ होना, उसको एक ज़हन के अंदर एक बंदे को एक जलन की आग, बदले की आग बन जाती है। उसको उन लोगों ने जांचा जो शातिर ज़हन थे, मुखालिफ थे जमात के, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, अपने फोरम पे लेके आए। अब उनको वो जो खिसियानी बिल्ली नहीं होती, वो अब हंसते और बड़ी उनके कहके निकलते हैं, और वो शख्स जो जमात के अंदर रहा, इतना अरसा जमात की खिदमत की और तलक, अब उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं जमात के ख़िलाफ़, और वो ऐसी ऐसी बातें ऐसे ऐसे अंदाज में बयान करता है बैठ के कि जैसे उसकी अपनी माँ ने उसको जन्म ही नहीं दिया। यानी औरत उसके लिए एक ऐसी मखलूक बन चुकी है कि जिसको जितना मर्जी सोशल मीडिया पे नंगा करके पेश करें, उसकी तज़लील करें, और एक दो चीज़ें उसके हाथ जो हैं पिछले कुछ अरसे में लगी, और उसको वो टारगेट बना के बार बार उसी टॉपिक को वो एक्सपोज, जो ख़वातीन हैं, जो जमात अहमदिया की मतलब मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की जो ख़वातीन हैं, या जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं जिनको लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, ठीक है, ये वो एक नज़र है जो इंसान की नज़र है। इंसान की नज़र में अगर कोई बंदा नमाजी, परहेज़ी, 5 वक्त का नमाज मसलन, तो उसकी इज़्ज़त करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा। आगे खुदा बेहतर जानता है कि उस शख्स की नीयत क्या है, उसने किस वजह से नमाज को अपनाया हुआ है, या उसकी जो बारेश चेहरा है, दाढ़ी। अब वो शख्स आता है चैनल पे आके बैठता है और उसने ये वतीरा बना लिया है, जब भी आना है उसने जमात अहमदिया के जो बुजुर्गान हैं, जिनके लिए जमात के लोगों के दिलों में रिस्पेक्ट है, फिर वो ख़वातीन जो उन बुजुर्गान से मुतल्लिका हैं, ताल्लुक़, उनकी उसने बैठ के इस चैनल पे उसने हर्जा सराई करनी है, उनकी कहानियाँ, उनके मुतल्लिक़ स्टोरियाँ सुनानी है। और फिर होता क्या है
कि जो लोग जमात अहमदिया में कमज़ोर लोग हैं, जिनका ईमान यहाँ बाहर आके, वो एक हदीस के मुताबिक माल और औलाद सबसे बड़ा फितना है एक मोमिन के लिए, जिनको अल्लाह ताला ने मालो माल कर दिया हुआ है, वो यानी उन्होंने पैसा बड़ा कमाया है और उनके अच्छे सेट हो गए हैं बच्चे, उनके पास, उनके दिलों में अगर खोट पैदा हो गई कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमारे पास माल है, हम क्यों किसी ऐसे निज़ाम के नीचे लगें या ऐसे निज़ाम को माने, फिर वो लोग उससे मुतासर हो रहे हैं। वो बच्चे, नौजवान जनरेशन, उनको ऐसे ऐसे अंदाज में वो स्टोरियाँ बैठ के सुनाता है। उसकी शक्ल अगर आप देखें, वाइट कलर की दाढ़ी और बुजुर्गी, इस उम्र में इंसान अल्लाह अल्लाह करता है, पता होता है कि जो टांगे हैं वो कब्र के अंदर हैं, पता नहीं किस वक्त जो है वो वक्त आ जाए, लेकिन शैतान सिफत जो इंसान होता है वो इसका खौफ नहीं रखता। वो लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाने के लिए तरह तरह की कहानियाँ, स्टोरियाँ सुनाता है। अब उस शख्स ने भी यही काम पकड़ा हुआ है, रोज़ाना की बुनियाद पर हर दूसरे, कभी लाइव प्रोग्राम, कभी कुछ, कभी कोई स्टोरी लेके आ जाएगा, ये देखें जी जमात का अब एक नया स्कैंडल आ गया, अब फलां खातून का जी हम करेंगे, क्या कहते हैं उसको, जो डॉक्टर करते हैं अपना चीर पार करते हैं, या वो इस तरह करके फिर वो हेडलाइन इस तरह लगाएगा कि जमात अहमदिया के जो खुलाफा हैं या बुजुर्गान हैं उनके नाम पे कोई ऐसी बात लगा के। और होता क्या है कि हर इंसान के हाथ में क्योंकि हैंडी है, मोबाइल है, यूट्यूब पे भी, तो वो जब यूट्यूब वाले वो तो नज़र पड़ती है तो एक दफ़ा इंसान ठहर जाता है और पढ़ता है, फिर उसके ऊपर नेचुरल सी बात है, ये एक नेचर है इंसान की, जब वो कोई चीज़ सुनता है, बेशक वो जितनी मर्जी झूठा हो, जितना मर्जी प्रॉपर, उसका असर उस पर ज़रूर होता है। और फिर मजबूत ईमान वाले लोग जो हैं वो तो उससे मुतासर नहीं होंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी किसी वजह से यंग जनरेशन है जैसे, या और पुराने लोग जिनको कोई थोड़ा बहुत घरों में इस तरह का माहौल मिलता है, उन पे फिर उसका ज़रूर असर होता है। और उस शख्स ने ये काम अब पक्का पकड़ लिया हुआ है कि जब तक उसकी अल्लाह ताला ने आंखें बंद नहीं करनी, जब तक उसने कब्र में नहीं जाना, उसने रोज़ाना यही काम करना है। इस बात को एक साइड पे रख दें कि आया उसकी बातों के अंदर कोई 1%, 2% कोई थोड़ा बहुत है सच्चाई का उनसर या नहीं। बात यह है कि वो अपने अल्फाज से, अपने अंदाज से लाखों इंसानों के दिल दुखाता है, और जो शख्स इंसानों के दिल दुखाए खुदा ताला उसको कभी माफ़ नहीं करता। ये तो हम कई हदीस में सुन चुके हैं। अब वो शख्स ये अगर कहे कि जी नहीं मैं तो सच्ची बात बयान करता हूँ, मैं तो लोगों तक आगाही पहुँचा रहा हूँ कि ये देखें ये क्या हो गया, जमात में ये हो गया, कभी वो कहता है जी करोड़ों का स्कैंडल बन गया, और बातें पुरानी कितने साल पुरानी जो अफवाहें निकली होती हैं उनको वो लेके आ जाता है। फिर वो कहता है जी जमात में देखें उधर ये। अब वो अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहा है वो कभी अपनी असल बेटियों, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, कभी उनके मतलब गौर करे कि इस तरह का कोई वाकया या कोई मशहूर तो उसके ऊपर वो बैठ के आया टीवी चैनल पे इस तरह की बातें करेगा। ये चीज़ जो है बड़ी गौर तलब है, ये जो इस उम्र में पहुंचने के बावजूद उसको समझ नहीं आ रही। क्योंकि आपने देखा है एक लफ्ज़ होता है हल्कायापन, क्योंकि जो ये अमूमन ये लफ्ज़ कुत्तों के लिए इस्तेमाल होता है, मैं मतलब कि एक इंसान के लिए अल्फाज